हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। वायरस ये बेहद सूक्ष्म और एक कोशिकीय जीव होते हैं। इन्हें निर्जीव व सजीव दोनों ही श्रेणियों में रखा जाता है। ये विभिन्न आकृति के होते हैं, जैसे छड़ाकार, गोलाकार आदि। ये अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें परजीवी कहा जाता है। जीवाणु ये एक कोशिकीय होते हैं। ये सभी जगह पाए जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी। ये भी विभिन्न आकृतियों के होते हैं और परजीवी कहलाते हैं, जैसे छड़नुमा, स्पाइरल जीवाणु आदि। कवक ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी। जो कवक अपना भोजन सड़े गले या मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जो दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं वे परजीवी कहलाते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ये सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी, जैसे म्यूकर, पेनिसिलियम आदि। गतिविधि 1। तुमने अपने आसपास की ज़मीन पर छोटे छोटे गड्ढे तो देखे होंगे। तुमने उन्हें बारिश में भरते हुए भी देखा होगा, परंतु जैसे जैसे वर्षा ऋतु का समय निकलता है इन गड्ढों में भरा पानी गंदा धुंधला दिखने लगता है और उसमें छोटे छोटे जीव, मच्छर आदि इकट्ठा होने लगते हैं। तुम इस पानी की थोड़ी मात्रा किसी बोतल में इकट्ठा करो और इस पानी की कुछ बूंदें स्लाइडर पर डालो। फिर इसे माइक्रोस्कोप में देखो। पाठ 8 कोशिका संरचना का एवं प्रकार्य की गतिविधि 1 की सहायता लेकर तुम अपना माइक्रोस्कोप भी बना सकते हो। प्रश्न 1। तुम्हें क्या दिखाई दिया? जो दिखा उसका चित्र भी बनाओ। इसका उत्तर है सूक्ष्म जीव। माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाली संरचना के लक्षण लिखो। इसका उत्तर है यह बहुत सूक्ष्म रहती हैं और गतिमान रहती है। गतिविधि 2। सूक्ष्म जीव किन किन परिस्थितियों में वृद्धि कर सकते हैं, इसे जानने के लिए तुम समूह में एक प्रयोग करो। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए पॉलीथीन की थैलियाँ, सेब के टुकड़े, संतरे की फाँक, केले के छिलके, आलू के टुकड़े, ब्रेड, रोटी, फूल की पत्तियाँ, मोमबत्ती, माचिस। सेब, संतरे और आलू के टुकड़े, इन सभी जैव पदार्थों की थोड़ी थोड़ी मात्रा लो और एक पॉलीथीन की थैली में डालो। प्रश्न 2। इसी तरह से अलग अलग 5 थैलियाँ और बना लो और सारणी में दी गई परिस्थितियों के अनुसार रखो और अपने अवलोकनों से सारणी को पूरा करो। क्या व किस स्थिति में रखा? सूखा जैव पदार्थ, खुली थैली, प्रकाश में। सूक्ष्म जीव की वृद्धि कैसी है? अत्यधिक, अधिक, कम, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सूखा जैव पदार्थ सूखी थैली अंधेरे में, कम। सूखा जैव पदार्थ बंद थैली प्रकाश में, कम। सूखा जैव पदार्थ बंद थैली अंधेरे में, कम। जैव पदार्थ गीला करके खुली थैली में, अत्यधिक। जैव पदार्थ गीला करके बंद थैली में, अत्यधिक। क्या जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं? अपने शिक्षक और साथियों से चर्चा करके लिखो। इसका उत्तर है हाँ। सूक्ष्म जीव कौन कौन से आवास में रहते हैं? जल, वायु, थल। जीवों के शरीर में। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। ऐसे कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो। इसका उत्तर है जीवाणु। गर्मी के दिनों में खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, दाल, दूध इत्यादि जल्दी खराब हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें फ्रिज में रख दिया जाता है। जिन घरों में फ्रिज नहीं होता वहाँ खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के अन्य तरीके अपनाए जाते हैं। प्रश्न 3। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखने पर खाद्य पदार्थ शीघ्र खराब नहीं होते, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि तापमान कम रहता है, जिसलिए सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं।
बड़े स्तर पर इसी विधि के खाद्य सामग्रियों, फलों, सब्जियों आदि को सुरक्षित रखने के लिए व्यापारी किसका प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है कोल्ड स्टोरेज का। घरों में रेफ्रिजरेटर के अलावा कौन कौन से साधन या विधियां हैं जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है? पता करके लिखो। इसका उत्तर है गर्म करके, अचार, मुरब्बा, जैम बनाकर, फलों को सुखाकर। यदि दूध को बिना गर्म किए रख दिया जाए तो वह खराब क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव तेजी वृद्धि करते हैं। प्रश्न 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। मटर के पौधों को जड़ों में से कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? इनका क्या कार्य होता है? इसका उत्तर है राइजोबियम जीवाणु। वायुमंडल की नाइट्रोजन या नाइट्रोजनिक यौगिक में स्थिरीकरण। सूक्ष्म जीवों के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? पता करके लिखो। इसका उत्तर है दूध से दही बनाना, शराब बनाने में, मृत जीव जंतुओं के अपघटन में। सूक्ष्म जीव से होने वाले नुकसान के कोई 3 उदाहरण लिखो। इसका उत्तर है फसलों में रोग, भोजन को दूषित करना, उपयोगी वस्तु को खराब करना। किन्हीं 4 पदार्थों के नाम लिखो जो सूक्ष्म जीवी को नष्ट करने में काम आते हैं। इसका उत्तर है प्रतिजैविक, पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन। उबालना, फ्रिज में रखना, नमक में रखना, चीनी में। दैनिक जीवन में इन पदार्थों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उदाहरण सहित लिखो। इसका उत्तर है रोगों को दूर करने में, भोजन को खराब होने से बचाने में। प्रश्न 5, दूध को दही में बदलने का कार्य लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करते हैं। जीवाणु का यह क्रिया एक निश्चित तापक्रम पर ही कर सकते हैं। उनकी यह क्रिया किण्वन कहलाती है। इस क्रिया के अन्य उपयोग पता करके लिखो। इसका उत्तर है शराब बनाने में, बिस्कुट, ब्रेड बनाने में। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उसी तरह कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। प्रश्न 6, सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारियों के कोई 3 उदाहरण लिखो। इसका उत्तर है चेचक, टीबी, एड्स, पोलियो। कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो। इसका उत्तर है साल्मोनेला, टाइफी, विब्रियो, कलेरा। प्रश्न 7, निम्न साधनों द्वारा प्रसारित रोग व उनके कोई 2 कारक का नाम लिखो। साधन, वायु द्वारा रोगों का नाम कोरोना, रोग का कारण वायरस, जल द्वारा टाइफाइड जीवाणु, भोजन द्वारा पोलियो वायरस, संपर्क द्वारा दाद, खुजली, कवक, कीट व जंतुओं द्वारा प्लेग, चूहे वायरस। प्रश्न 8, अपने शिक्षक व साथियों की मदद से निम्न सारणी को भरो। मानव रोग, अतिसार, सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं, जीवाणु, संचरण का माध्यम, दूषित भोजन, अस्वस्थ हाथों से भोजन करना, लक्षण दस्त लगना, हैजा, जीवाणु, दूषित भोजन, पेट में दर्द होना, आंतों का कमज़ोर होना, खुजली, परजीवी कवक, संपर्क, शरीर पर खुजली होना, दाद, कवक, संपर्क, शरीर पर गोल गोल लाल रंग के चकत्ते बन जाना, टीबी, जीवाणु, रोगी द्वारा छोड़ी गई सांस, थूकने, छींकने आदि से संक्रमित वायु द्वारा, बलगम, मुंह से खून आना, टाइफाइड, जीवाणु, संक्रमित भोजन, पानी, बुखार उतरना या चढ़ना, पीलिया, वायरस, दूषित भोजन, शरीर का पीला पड़ना, भूखने लगना, मूत्र अधिक पीले रंग का आना। प्रश्न 9, अपशिष्ट जल के उपचार में सूक्ष्म जीव किस प्रकार सहायक होते हैं? इसका उत्तर है सूक्ष्म जीव अपशिष्ट जल में पाई जाने वाली अशुद्धियों को खा लेते हैं। जंतुओं पादपों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग करते रहने पर वायुमंडल में इनकी मात्रा स्थिर बनी रहती है। ऐसा नाइट्रोजन चक्र के द्वारा होता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रश्न 10, पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले कोई 3 रोगों के नाम व उनके कारक भी बताओ। गेहूँ, रस्ट, कवक, नींबू, कैकर, जीवाणु
आलू, अगमारी, कवक। प्रश्न 11 पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 27 के चित्र संख्या 2.10 में नाइट्रोजन चक्र का चित्र दिया गया है। इस चित्र की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। नाइट्रोजन पेड़ पौधों तक कैसे पहुंचती है? इसका उत्तर है भूमि से। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है राइबोसोम द्वारा वायु की नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना। वर्षा जल से अधिक पैदावार होती है, क्यों? क्योंकि इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। बिजली कड़कने पर चिंगारियों के प्रभाव से ऑक्सीजन से जुड़कर वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। पानी व ऑक्सीजन से जुड़कर यह नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। एक अनुमान के मुताबिक 24 घंटों में लगभग 2,50,000 टन नाइट्रिक एसिड इस तरह बनकर और हवा में घुलकर पृथ्वी पर उतर आता है। यह एसिड मिट्टी में मौजूद कार्बोनेट और क्षारों में प्रतिक्रिया कर नाइट्रेट बनाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम आदि के नाइट्रेट इसी प्रकार से बनते हैं। वनस्पतियों के लिए ये महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है। पौधे अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रेट को सोख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।